नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी ट्रेडर की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो स्टॉक मार्केट में, आप अपना करियर बनाना चाहते हो, तो पहले आपने ब्रोकर चुनना पड़ता है। उसको बाई और सेल कैसे करते हैं ये सब मैंने आपको बताया था। अब अगर आप बाई तभी करोगे जब मार्केट ऊपर जाएगी और सेल तब करोगे जब मार्केट नीचे जाएगी। अब आपको पता होना चाहिए कि हम बाई कब करें, सेल कब करें। अब देखो, मार्केट को ऊपर और नीचे, यहाँ पे देखो मार्केट क्या कर रही है, ये समझ लो ये मार्केट है, ठीक है। ये समझ लो मार्केट है, ये क्या कर रही है मार्केट, ये देखो ये मार्केट जो है वो ऊपर जा रही है। देखो कैसे जिग जैग जिग जैग। कभी भी मार्केट मार्केट आप कभी भी गौर करोगे सीधे ऐसे ऊपर नहीं जाती है। अगर कभी भी मार्केट ऐसे ऊपर नहीं जाती है, मार्केट कैसे जाती है ऊपर, हमेशा जिग जैग जिग जैग जिग जैग जिग। कभी भी नीचे भी मार्केट ऐसे आएगी, ठीक है, ऊपर भी ऐसे ही जाएगी और नीचे भी मार्केट ऐसे ही आएगी। अब यहाँ पे देखो, आज निफ्टी 50 का चार्ट है। मार्केट देखो यहाँ से नीचे आई। अब आपको पता होना चाहिए मार्केट नीचे आई तभी सेल करोगे, फिर थोड़ा ऊपर गई तब बाई करोगे, फिर थोड़ा नीचे आई तब आप सेल करोगे। तो अब आपको ये कैसे पता चलेगा, इसे बोलते हैं ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। अब देखो, आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना कैसे आएगा, इसके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया है। आप अगर जो भी ब्रोकर यूज करते हो या आप अगर ट्रेडिंग व्यू में अगर आप अपना चार्ट एनालाइज करते हो, चार्ट एनालाइज करके ही आपको पता चलेगा मार्केट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, ठीक है। अगर आप ट्रेडिंग व्यू में चार्ट अपना एनालाइज करते हो तो यहाँ पे मिलता है आपको ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन क्या करती है, ट्रेंड पता करने में हमारी हेल्प करती है। ये होती है ट्रेंड लाइन। इसका मैंने कलर चेंज कराया, आपके में कुछ किसी भी कलर की ये ट्रेंड लाइन आ सकती है। तो ट्रेंड लाइन हमें पता करती है ट्रेंड बताने में। तो अब ट्रेंड क्या होता है, देखो ट्रेंड होता है ये मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई फिर नीचे आई, फिर थोड़ा ज्यादा ऊपर गई फिर नीचे आई, फिर थोड़ा और ऊपर गई फिर नीचे आई, फिर और ऊपर गई और मार्केट यहां तक चले गई, ठीक है, यहां तक चले गई मान लो, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक अप ट्रेंड है। अब ऐसे ही मार्केट थोड़ा ऊपर गई फिर थोड़ा नीचे आई, फिर हल्का सा ऊपर गई फिर नीचे आई, फिर हल्का ऊपर गई फिर नीचे आई, फिर हल्का ऊपर गई फिर नीचे आई, ठीक है। ये क्या है, ये एक डाउन ट्रेंड है। तो आपको पता होना चाहिए कि अप ट्रेंड कब आ रहा है, डाउन ट्रेंड कब आ रहा है, क्योंकि बड़े बड़े ट्रेडरों के मुंह से आपने हमेशा सुना होगा कि ट्रेंड इज अवर फ्रेंड। तो ट्रेंड पता होना जरूरी है। आज हम सीखेंगे कि ट्रेंड लाइन कैसे यूज करते हैं। तो अब हम ट्रेंड लाइन इसी चार्ट में, अभी मैंने एनालाइज नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, मैं बस आज अभी शाम को ये सब करके बैठा हूँ। देखो यहाँ पे देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस बने हुए हैं। तो हम निफ्टी 50 में देखते हैं कहाँ पे हमें ट्रेंड पता चल रहा है, ठीक है। ट्रेंड लाइन हर जगह फॉलो नहीं होगी, जहां जहां ट्रेंड लाइन लगेगी बस वही ट्रेंड लाइन हमारी फॉलो होती है। तो अब ट्रेंड लाइन देखते हैं कहाँ पे लगती है। देखो यहाँ पे एक अच्छा सा ट्रेंड आ रहा है और ये देखो यहाँ पे एक अच्छा सा ट्रेंड आ रहा है, इसे आइडेंटिफाई करते हैं। ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा ही हम पीछे गए तो हमें यहाँ पे एक अच्छा सा ट्रेंड दिखा। मान लो अभी आप यहाँ पे भूल जाओ कि इससे आगे को कोई मार्केट है, इससे आगे को भूल जाओ कोई मार्केट है। ये रेड दिख रहा है आपको, इससे आगे भूल जाओ कोई मार्केट है। यहाँ पे मैंने बना भी दिया, ये देखो ये जो लाइन है, इससे आगे भूल जाओ कोई मार्केट चल भी रही है। आपने देखा कि मार्केट नीचे आ रही है ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है ऊपर जा रही है। तो आप क्या करोगे, ट्रेंड लाइन को कैसे यूज करोगे, ट्रेंड लाइन वाले ऑप्शन में गए, आपको यहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे ऑप्शन में ट्रेंड लाइन वाले ऑप्शन में गए, यहाँ पे जो सबसे बड़ा वाला इसका हाई है, हाई से खींच दी लाइन, लो हाई से खींच दी, जो हाई हाई बनाते जा रहा है उसमें देखो, इस हाई से खींची लो बनाया, फिर हाई बनाया, वहां से खींची फिर लो बनाया, हाई बनाया लो बनाया। अब देखो ट्रेंड लाइन हमें बताती क्या है, देखो ट्रेंड लाइन क्या हुआ, यहां से मार्केट स्टार्ट हुई, आप देखोगे मार्केट यहां से सीधे ऊपर आ रही है, सीधे नहीं आती है मार्केट, थोड़ा डाउन जा रही है फिर ऊपर आ रही है, देखो ऐसे ऊपर आ रही है। फिर यहां से आके मार्केट कहाँ जा रही है, यहां से आई मार्केट, यहां से मार्केट जा रही है यहां पे आके थोड़ा नीचे, फिर देन ऊपर, फिर देन 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 नीचे, फिर देन यहाँ पे इस पॉइंट पे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रही है मार्केट, ठीक है। अब देखो मेन चीज क्या है, मार्केट कभी भी जब आ रही है तो इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके ऊपर नहीं जा रही है। जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस कर दे रही है, इसको हटा देता हूं मैं, जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को देखो यहाँ पे ब्रेक कर दे रही है एक अच्छी से, तो क्या हो रहा है, एक
अच्छा सा हमें ऊपर को मूव मिल जा रहा है। तो ट्रेंड लाइन से हमें क्या सीखने को मिलता है, कहीं पे भी ट्रेंड लाइन अगर बन रही है उसके बाद वो ट्रेंड लाइन एक अच्छे मूव के साथ, एक कंफर्मेशन के साथ ब्रेक होती है तो एक हमें अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। यही मैं यूको बैंक, ये यूसीओ बैंक है, मैं इसको यूको बैंक बोलता हूँ, तो इसमें देख रहा था, इसमें भी यहाँ पे देखो, ये देखो एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन रही थी, ये देखिए इतनी प्यारी सी ट्रेंड लाइन बन रही थी, ये देखिए, ये देखो यहाँ से मार्केट थोड़ा एक टेढ़ी बन गई है, कोई नहीं, अभी जब आप चलती हुई मार्केट में ट्रेड करते रहेंगे आप अच्छे से सीख जाएंगे। ये देखो मार्केट क्या हुई, यहाँ से ऊपर गई, नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर भी ट्रेंड लाइन को टच नहीं किया। देखो ट्रेंड लाइन में आपने कंफर्मेशन ली। यहाँ पे देखो अगर आप ट्रेडिंग सीखते रहोगे, जैसे मेरे साथ आपने ये वीडियो सीखी, ट्रेंड लाइन सीखी, नेक्स्ट वीडियो में आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस सीखोगे, मान लो इससे आगे को कोई मार्केट है ही नहीं, ठीक है, ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, मैं इसमें बॉक्स बना देता हूँ रेक्टेंगल, इससे आगे को मान लो कोई मार्केट है ही नहीं, अभी इमेजिन करना आप छोड़ दो, इसके आगे कुछ है ही नहीं, इसमें हाथ रख दो, तो आपको क्या हुआ, आपने क्या किया, एक यहाँ पे क्या बनाया, ये जो मैंने बनाया ये है एक सपोर्ट, ठीक है, ये एक सपोर्ट बनाया है और मैंने ट्रेंड लाइन भी बनाई है। तो मार्केट, मैं क्या सोचूंगा कि मार्केट यार यहाँ से नीचे आई है, यहाँ से ऊपर गई है, यहाँ से नीचे आई है, फिर ऊपर गई है, फिर नीचे आई है, अब यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ब्रेक तो कर दिया पर उतना अच्छा मुझे मूव नहीं मिला, ठीक है, तो मार्केट फिर नीचे आई है। अब ये मेरा जो यहाँ पे सपोर्ट था, मैं इसको एडवांस लेवल में बता रहा हूँ अभी आपको, ये मेरा जो यहाँ पे सपोर्ट था इसको मार्केट ने बहुत अच्छे से ब्रेक किया है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्या करूंगा, मैं एक लॉन्ग पोजीशन बनाऊंगा, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बाई करूंगा। बाई कहाँ तक करूंगा, जहां तक मैंने टारगेट रखा है, तो यहां तक मैं इसको बाई कर लूंगा। ये मुझे कितना परसेंट देके जाएगा, 1-2% तो देके ही जाना चाहिए, देखो करीब 2% देके जा रहा है, ठीक है, ये सिर्फ एक दिन की बात है, ठीक है, ये सिर्फ एक दिन की बात है, तो ये एक दिन में मुझे इतना अच्छा रिटर्न देके जा रहा है। तो इसको करने के लिए हमें हर चीज सीखनी पड़ती है। हमने ट्रेंड लाइन सीखी, ट्रेंड लाइन कैसे बनती है एक बार मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। कहीं अगर ट्रेंड लाइन बन रही है आईडीबीआई में, देखो आईडीबीआई का चार्ट है, यहां पर से ये देखो, ये जो पॉइंट है इसको छोड़ो, यहां पर से भी अगर आप ट्रेंड लाइन बनाते हो तो इसको पूरा यहां से ले जाते हो, तो ये देखो ये अगर ऊपर तक ले जाएंगे, इसके बाद ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करते ही कैसा तगड़ा मूव आ रहा है, ठीक है। अगर हम यहां से लंबा खींचते हैं तो ये देखो ये एक ट्रेंड लाइन बनी है, यहां अगर ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होती है, ये देखो ये बनी एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है एक अच्छे कंफर्मेशन के साथ, तो क्या आता है, एक अच्छा डाउनफॉल, एक अच्छा मूव आता है, ये ट्रेंड लाइन ऊपर को भी दिखती है, ठीक है। अब अप साइड, बाई साइड भी बनती है, पर मुझे ऐसा कहीं पे ऐसे चार्ट में अभी देखा नहीं, क्योंकि मैंने ये वीडियो जल्दीबाजी में बनाई, तो मैं आपको एक बार समझा लेता हूँ। मान लो मार्केट चल रही है, ठीक है, बाई साइड को मार्केट चल रही है मान लेते हैं, ठीक है, ये चल रही है आपकी बाई साइड को मार्केट, यहाँ पे गैप अप ओपनिंग भी दे देते हैं ताकि और आपको मार्केट वाला फील आए, ठीक है, ये फिर गई ऊपर, फिर नीचे आई, फिर गई ऊपर, फिर यहाँ पे क्या हो रही है, मार्केट यहाँ तक नीचे आ रही है, फिर ऊपर गई, ये मान लो मार्केट चल रही है, ये एक अप ट्रेंड की मार्केट है, ठीक है। अप ट्रेंड की मार्केट में हम ट्रेंड लाइन कैसे बनाते हैं, देखो ये जो इसका हायर पॉइंट है उसके हायर पॉइंट से टच करते हुए, ये देखो ये जो इसका जो लोएस्ट पॉइंट है, सॉरी अभी मैंने आपको सेल में बताया तो मेरे को हायर ही याद आ रहा है, जो इसका लोएस्ट पॉइंट है इससे टच करते हुए बनाते हैं। देखो एक ट्रेंड लाइन बनाता हूं पहले मैं, आपको यहाँ पे देखना, देखो यहां से मार्केट उठी, इसका है लोअर पॉइंट है, ये देखो ये देखो यहां तक आई, फिर ये देखो ऊपर गई, फिर यहाँ तक आई, फिर ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर, फिर नीचे, फिर थोड़ा ऊपर, फिर नीचे, फिर थोड़ा ऊपर, ये क्या चले गई मार्केट टोटली ऊपर चले गई, ठीक है, टोटल ऊपर चले गई, ठीक हो गया। अब इसमें हम ट्रेंड लाइन कैसे बनाएंगे, ये जो मेरे को सबसे बेस्ट लो दिख रहा है इससे, अब ये थोड़ा मैं वैसे ड्राइंग बना रहा हूं तो अंदाजा नहीं आ रहा है, आप बस इतना समझो कि अगर मार्केट कहीं पे लो बनाती है, मार्केट ऐसे चलती है कभी भी, ऐसे स्ट्रक्चर में चलती है, कभी भी मार्केट ऐसे नहीं चलती, ऐसे स्ट्रक्चर में चलती है, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर में चलती है, ऐसे मार्केट चल रही है, ठीक है, तो मार्केट का जो लो पॉइंट होगा हम उस लो पॉइंट से एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे और उस ट्रेंड लाइन को आगे जाएंगे। उस ट्रेंड लाइन में अगर मार्केट एक अच्छे मूव के साथ
देखो अगर उस ट्रेंड लाइन के पास पहुंच जाती है मार्केट और अच्छे मूव के साथ उसे यहाँ पे एक अच्छे पॉइंट में ब्रेक कर देती है, तो मार्केट में रिवर्सल आने के चांसेस होते हैं। ऐसा ही अप ट्रेंड में भी होता है, ऐसा ही डाउन ट्रेंड में भी होता है। मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। देखो यहाँ पे मार्केट नीचे आई, ए ट्रेंड लाइन को टच कर रही है पर ब्रेक नहीं कर रही है, फिर नीचे आई, फिर इस ट्रेंड लाइन को टच कर रही है, ब्रेक नहीं कर रही है, फिर नीचे आई, फिर इस ट्रेंड लाइन को टच कर रही है, ब्रेक नहीं कर रही है, और यहाँ पे जब इसने ब्रेक किया तो देखो कितना अच्छा मूव मिला। इस मूव को अगर हम कैप्चर करते तो बताता हूँ कितना परसेंट कैप्चर कर पाते हम 2% के आसपास इस मूव को कैप्चर कर पाते। अब देखो यहाँ कहीं और दिख रही है, ये देखो ये भी एक अच्छा, बहुत अच्छा डाउनफॉल दिख रहा है। देखो ये एक बहुत अच्छा डाउनफॉल दिख रहा है। अगर यहाँ पे हम अगर एक नॉर्मल सी एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं खाली समझने के लिए, तो ये देखो ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे देखो ब्रेक हो रही है। यहाँ पे बहुत एक अच्छा सा मुझे मॉर्निंग स्टार पैटर्न दिख रहा है। यहाँ से ऊपर जाएगी मार्केट, तो उसके बाद देखो क्या मार्केट ने मूव दिया है। तो ट्रेंड लाइन आप बनाना सीखो, लगाना सीखो। मैं थोड़ा भालू हूँ मार्केट का, बेयर हूँ मार्केट का। मेरे को बेयरिश मार्केट ज्यादा पसंद है, मैं शॉर्ट करना ज्यादा पसंद करता हूँ। तो मैं ज्यादातर आपको सेलिंग वाली पार्ट दिखा पा रहा हूँ, बाइंग वाली पार्ट में कम अच्छे से समझा पा रहा हूँ। बट आप समझ रहे होगे, ये देखो यहाँ पे बाइंग वाली पार्ट है। तो यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाई। यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन बनाते हैं इसकी, ये ट्रेंड लाइन बनाई, और ये ट्रेंड लाइन देखो कहाँ पे ब्रेक हो रही है। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है आपकी, ये देखो यहाँ पे ब्रेक हो रही है। अब देखो मार्केट यहाँ पे आई, यहाँ से ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर यहाँ पे टच करके इसको ब्रेक नहीं कर रही है, फिर नीचे आई, फिर इसको ब्रेक नहीं कर रही है, फिर ऊपर गई, फिर इसको ब्रेक नहीं कर रही है। जब इसने ब्रेक किया तो एक अच्छा सा मूव दिया, जो मूव आप कैप्चर कर सकते हो। क्या आप ये मूव कैप्चर नहीं कर सकते हो? क्या एक दिन में अगर आपको ये मूव मिल जाए तो आप कैप्चर तो करोगे ही, बहुत अच्छा मूव है। तो ऐसे आपकी ट्रेंड लाइन काम करती है और ऐसे ट्रेंड लाइन वर्क करती है। अब आगे को हमने सारे टूल सीखने हैं। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इतना सब लिखे रहता हूँ। देखो मैं 4 आवर में डालता हूँ इसको, वीकली में डालता हूँ। अब आपको दिखेगा कि मार्केट को कैसे एनालाइज करते हैं। ठीक है, अभी तो मेरा ट्रेडिंग व्यू नहीं खुला है, मैं क्रोम में आपको दिखा रहा हूँ। बट जब ट्रेडिंग व्यू खुलेगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगी चीजें। ये देखिए इतना क्लियर होना चाहिए आपका चार्ट, इतना इजीली आपको चार्ट दिखना चाहिए, इतने इजीली आपको समझ में आना चाहिए। ऐसा होना चाहिए चार्ट ताकि आपको बहुत इजी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो ये आप आज ने आपने आज सीखा कि हम ट्रेंड लाइन कैसे बनाते हैं, ट्रेंड लाइन को मार्केट में कैसे फॉलो करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय मां भगवती।